चलिए हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का ये जो बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं वो याद होना चाहिए। नहीं, इसमें हमारा मेन फॉर्मूला ये वाला है और ये वाला है। इसके माध्यम से हमने एन का मान यहाँ पर निकाला हुआ है, एन का मान निकाला हुआ है। तो चलिए कुछ प्रश्न हम लोग बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न, में 5 ठो प्रश्न दिया हुआ है। नहीं, और एक नंबर में ए का मान दे दिया 7। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज दे दिया गया। नहीं, दिया है, गिवन हो जाएगा ए बराबर 7। अपने अपने किताब से देखिए, ए बराबर 7, डी का मान दे दिया है 3, डी बराबर 3, एन बराबर 8, एन बराबर 8। तो देन ए एन इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ए एन का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों है। ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये वाला हमें ए एन निकालना है। नहीं, क्या निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, और उसके बाद ए एन क्या करेंगे, ए एन मीन्स अंतिम पद। कह रहा है कोई एपी है जिसका पहला पद 7 है, उसका सारवंतर 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, पदों की संख्या 8 है। तो अंतिम पद जो होगा 8वां पद वो क्या होगा वो आप निकालें। नहीं, तो उतना हमको झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट तुम ये देखना कि ये चारों किस फॉर्मूला में आते हैं। एक नंबर में, तो चलो एक नंबर फॉर्मूला को लिखो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए अपना हो जाएगा 7 प्लस एन के जगह पर हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करते हैं, 8 में से एक जाएगा तो 7 ये तो रहेगा 7 गुना, अब प्लस और गुना आ गया, किसका क्रिया पहले करते हैं, गुना का। तो गुना किसके बीच है, 7 और 3, ये 7 वैसे ही रहेगा, 7 या 7 हो जाएगा 28। मतलब हमारा अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, 28 होगा, अंतिम पद 28 होगा। तो एक का पहला प्रश्न था। नहीं, इसमें से एक प्रश्न और हम लेते हैं, दूसरा। चलो दूसरा प्रश्न लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज दे दिया है, उसको लिखते हैं। ए का मान दे दिया है -18, ए बराबर -18, डी नहीं दिया है, डी के सामने रिक्त स्थान है, एन दे दिया है कितना, एन बराबर 10, और क्या दिया है, एन बराबर 0। तो कह रहा है डी का मान क्या होगा वो आप निकालो, डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू व्हाट, डी का मान आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, आपको डी निकालना है। ये 3 तो पद दे दिया है, ए का मान, एन का मान, ए एन का मान दे दिया है। तो इसमें सूत्र किसका होता है ये बताओ, बेसिक फॉर्मूला तो ए एन का ही होता है। अरे डी निकालना है तो डी का डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है। नहीं, तो इसमें देखो ए का सूत्र होता है, एन का सूत्र होता है कि ए एन का, तो सूत्र तो ए एन का ही बेसिक होता है। तो इसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये उठता है कि हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े।
तो हमारे पास जो दिया है ना, उसी में से कोई न कोई ऐसा क्लू होगा जिसको लेकर चलोगे तो डी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें फॉर्मूला किसका होता है। ए एन बेसिक फॉर्मूला यही ना है, ए एन होता है, ए एन का सूत्र होता है। तो इसका मतलब इस ए एन को लेकर के आगे बढ़ोगे तो इसका सूत्र लिखो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब जिसका जिसका मान आपको पता है उसके सामने लिखते जाओ। ए एन का मान कितना है, यहाँ पर आप लिखोगे 0। ए का मान -18 प्लस 10 -1 गुना डी। नहीं, अब इसको सरल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करेंगे तो -18 को इधर भेज दें। देखो ना, -18 इधर भेज दिए, दोनों एक जाति का है, तो -18 इधर अगर क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 18 तो 18 ही होगा। 18 बराबर हो जाएगा 10 में से एक जाएगा तो 9 गुना, अब 9 को इधर भेज दो, 9 को क्या करो इधर भेज दो, तो आपका हो जाएगा डी। तो 9 इधर आकर क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9। इधर क्या बच गया, तो 9 दूनी, तो डी बराबर 2, डी बराबर 2 हो गया। मतलब हमारा डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी का मान 2 हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं यहाँ पर। इसमें हम ले रहे हैं 4 नंबर, कौन सा, 4 नंबर प्रश्न। देखते हैं क्या क्या चीज दे दिया है। और ये भी याद रखना कि एन जो होता है ना, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है गिनती की संख्या जिसमें एक 0 शामिल कर सकते हैं। नहीं, हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, कुछ न, हाँ धनात्मक पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या होगा। एन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ये हो सकता है आपका। चलो देखते हैं 4 नंबर में क्या क्या दिया है। ए का मान दे दिया है कितना, -9। और क्या दिया है जी, डी का मान दे दिया है 2.5 दे दिया है। और क्या दिया है, कितना, 3.6 दे दिया है। तो कह रहा है एन का मान ज्ञात करें। एन का फॉर्मूला ही यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इस फॉर्मूला का यूज करो। चाहो तो इससे भी बना सकते हो आप, इसी का यूज करके तब ये वाला चिल्लाए हैं, तो क्या जरूरत है फिर हमको इसको लेकर चलने, इसको लेकर आगे बढ़ो आप। तो यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर ए एन -a अपॉन डी प्लस, तो ए एन के जगह पर क्या रखोगे, 3.6 माइनस ए के मान में माइनस है तो ब्रैकेट लगाना, -18 पॉइंट, हाँ, बट डी का मान कितना है 2. ये टोटल का +1 है तो +1 को अलग लिखते जाइएगा। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस, तो 3.6 प्लस 18 पॉइंट बट्टा 2 पॉइंट प्लस 1 हो जाएगा। तो चलो जी, अब यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, तो दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 9 है, तो 9 6, चाहो तो यहाँ पर आता है ना दशमलव का जोड़ घटाव,
9 6 8 3 11 एक है तो 22.5 हो जाएगा। 22 बट्टा 2.5 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हर समय दशमलव बाटा में हो और दशमलव के बाद यदि समान अंक हो तो दशमलव से दशमलव क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका बाई मतलब 225 बट्टे 25 प्लस 1। तो 25 से कट जाएगा कै बार में, 9 बार में। ये हो जाएगा 9 प्लस बराबर कितना, 10 हो जाएगा। अर्थात n बराबर कितना, 10 हो जाएगा। n बराबर 10, यही आपका आंसर हो जाएगा।